वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद गायत्री एवं देवता इंद्र हैं। इंद्र से हजारों प्रशिक्षित अश्वों और व्यापक मात्रा में सोमरस प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहस्रं व्यदेनायुक्तानामिन्द्रमेमहे शतं सामस्य कार्याः। इस 17वें मंत्र में इंद्र की दानवीरता का कथन है। कोई देव व्यक्तित्व हो या मानव व्यक्तित्व हो, वो पूर्ण तभी हो पाता है जबकि वो युद्धवीर हो और दानवीर हो, दयावीर हो और कर्तव्य पालन करने के कारण धर्मवीर हो। तो इंद्र जो है वो एक आदर्श वैदिक देवता है। उसके व्यक्तित्व में वीरों की सभी कोटियों का समावेश है। इसी की छाया बाद के अवतारों, विशेष करके राम और कृष्ण के चरित्र पर पड़ी है। तो इस मंत्र में जो आराधक है, उपासक है, वो इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्र, हम सबको सहस्रम युक्तानाम व्यतीनाम, हजारों, युक्तानाम माने प्रशिक्षित और व्यतीनाम माने गतिशील और शत्रुओं को परास्त कराने वाले अश्वों को प्रदान करो। इसके साथ ही साथ सोमस शतम खार्या, सोमरस के सैकड़ों खारी को प्रदान करो। आपसे हम इमहे माने इसकी इच्छा करते हैं। अब थोड़ा यहाँ जानना होगा कि खारी क्या है। हमको सैकड़ों सोम की खारियां प्रदान करो। तो खारी वैदिक युगीन एक बड़ा कलश होता था जिसमें 16 द्रोण सोमरस का समावेश हो सकता था। तो द्रोण क्या है? यह भी एक प्राचीन नापतौल है पात्र की। एक द्रोण में कम से कम 16 किलो सोमरस आता था। कोश में 16 से 32 तक का उल्लेख है कि एक द्रोण में 16 से लेकर के 32 किलो तक की द्रव सामग्री भरी जा सकती है। तो इस प्रकार से 16 द्रोण और 16 खारी, इसका तात्पर्य हुआ कि हमको सैकड़ों क्विंटल सोमरस चाहिए। एक खारी में 16 द्रोण आते थे और एक द्रोण में कम से कम 16 किलो सोमरस आता था। इस प्रकार से कहा गया है कि हमको सैकड़ों खारी पात्र विशेष में भरे हुए सोमरस को प्रदान करो। तो आराधना करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ आराधक या भक्त या ऋषि कह रहा है कि हम स्तुतिकर्ता इंद्र से हजारों शत्रुओं को हराने वाले प्रशिक्षित अश्व
और सोमरस की 100 खारियों यानी बड़े कलशों में भरा हुआ सोमरस चाहते हैं। तो जैसे खारी के विषय में बता दिया गया है, उसकी नापतौल यानी हजारों संख्यक प्रशिक्षित तीव्र गतिवान अश्व चाहिए और साथ ही साथ सोम की 100 खारियां चाहिए, यानी जिसमें क्विंटलों सोमरस आ सकता था। तो अब प्रश्न होता कि इतना क्या करेंगे भाई? तो इससे संकेत यह है कि हजारों का मतलब हुआ बहुसंख्यक, अगर प्रशिक्षित और गतिशील अश्व मिलेंगे तो हम उनसे शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। और यदि क्विंटलों सोमरस प्राप्ति की स्थिति में हम आ जाएंगे तो भरपूर यज्ञ कर पाएंगे। तो वैदिक ऋषियों का जो जीवन था, जो उनकी कामना थी, वो थी शत्रु विजय की और साथ साथ यज्ञ की। तो शत्रु विजय से विरोधी शक्तियों को परास्त किया जाए, राम राज्य की या बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाए और सोमरस से पर्याप्त मात्रा में यज्ञ किया जाए। तो यज्ञशील जीवन बड़ा उदात्त जीवन होता था। यज्ञ का मतलब हुआ कि पर्यावरण शोधन के लिए व्यापक रूप से आहुति डालना। दूसरी ओर प्रत्येक कर्म शुभ कर्म है या प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है, इस भावना से पर्याप्त मात्रा में यज्ञ करना। यज्ञ में क्या होता था? दान दिया जाता था। उस यज्ञ में देश भर के कोने कोने से विद्वान, विचारक, उपदेशक, दार्शनिक आते थे। समसामयिक समस्याओं पर विचार विनिमय होता था और व्यापक मात्रा में दान दिया जाता था। तो एक मानव चेतना को, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रबल साधन था यज्ञ। तो ऋषि जो वैदिक है वह स्वर्ग की कामना नहीं करता है, वो एक समृद्ध, सशक्त, आदर्श मानवीय जीवन की कामना करता है। तो आदर्श जीवन क्या है? कि वह कर्मशील हो, यज्ञशील हो, धन वैभव से भरा पूरा हो, दान व्यवस्था से, लोक कल्याण से उसका संबंध जुड़ा हो, स्वस्थ हो, सुशील हो, उदार हो। तो यह वैदिक जीवन की एक आदर्श प्रस्तुति है। तो मंत्रों में प्राय यही सब कहा गया है। यह नहीं कहा गया कि चाहो न सुजस सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। यह दिव्य तुलसीदास जी की भावना है, वो अपने स्थान पर ठीक ही है। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। तो अब राम के पद में अनुराग होना उनके दृष्टि से पूरे एक पवित्र जीवन का समावेश होना था, क्योंकि राम का भक्त कभी अनयी, अत्याचारी, अनुदार नहीं हो सकता है। तो वो तो बहरहाल एक आदर्श जीवन की परिकल्पना है। लेकिन वैदिक जीवन दर्शन में सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता का और सशक्त होने का विशेष उल्लेख है। तो शक्तिमान से शक्ति की याचना के संदर्भ में ये सब याचना की जाती थी, जो कि लोक कल्याण से संबंधित होती थी। व्यक्तिगत जीवन के उदात्त, उदार और सशक्त होने की कामना रहती थी। और सही जीवन यही है भी, समर्थ है वही की जो कि तारता हुआ तैरे, समर्थ हुआ है जो कि स्वयं उस पार चला जाए और दूसरों को भी, जो असमर्थ हैं, उनको भी पार लगा दे। तो यह वैदिक जीवन दर्शन है
जो कि अपने में बड़ा परिपूर्ण और आदर्श जीवन है, समन्वय पूर्ण जीवन है, संतुलित जीवन दर्शन है। तो वैदिक जीवन दर्शन परम पुनीत है, व्यवहार योग्य है, अनुकरणीय है। तो हे इंद्र, हम स्तुतिकर्ता आपसे हजारों शत्रुओं को हराने वाले प्रशिक्षित अश्वों और सोमरस के 100 खारियों कलशों को चाहते हैं। तो खारी क्या है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो कुशल प्रशिक्षित शत्रु पराजय करता अश्व 1000, चाहें 100 घट सोम रस, दो हे इंद्र उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है व्यापक गोधन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहस्रादय शताभजंग वामाच्या भजामसे अस्मत्राराध एतुदे। इस 18वें मंत्र में इंद्र से व्यापक गोधन और ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है। उपासक कह रहा है कि हे इंद्र, ते शता सहस्रा गवाम, ते माने तुम्हारी तरफ से हम, शता माने सैकड़ों, सहस्रा माने हजारों, गवाम माने गायों को, यानी सैकड़ों हजारों गायों को, गोधन को हम प्राप्त करें। आचा वयामस, यानी वे हमारी ओर प्रेरित हों, आप उन्हें हमारे ओर देने हेतु प्रेरणा भरें। और ते राधा अस्मत्ता एतु, ते माने तुम्हारा, राधा हमारे ऐश्वर्य धन। राध के विषय में कहा गया है कि राधनोति कार्याणि इति राधा, धन ऐश्वर्य जो है वो समस्त कामों को बना देता है, इसलिए उसको राध कहा जाता है। बाद में राधा के लिए आता है, तो राधा भी इसीलिए नाम पड़ा होगा कि वे उपासकों की जो हैं वे इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को, उनके अभीष्ट को प्राप्त कराती रही होंगी। तो हमारे यहाँ नाम का अर्थ होता है, निरर्थक नाम नहीं रखा जाता है कि नाम फतेह सिंह पोतढ़ाई जाना। तो हमारे यहाँ नाम रखने की जो प्रथा है वह है गुण के और वैशिष्ट के आधार पर। तो कहा जा रहा है कि अस्मत्रा एतु, अस्मत्रा माने हमारी ओर, एतु माने आए। क्या आए? ते राधा, तुम्हारा धन ऐश्वर्य। यानी हे इंद्र, हम तुमसे सैकड़ों हजारों गायें प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारा अनंत ऐश्वर्य हमारी ओर आए। तो इस प्रकार से गोधन, जो कि उस युग का सबसे बड़ा धन था, उसके और अनंत ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना उस इंद्र से की जा रही है। और ठीक बात है, हम सबसे न मांगे, हम परमात्मा से मांगे जो सबसे श्रेष्ठ मांगे, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो हम उसी से याचना करें। और इंद्र को जैसा हम लोग जानते आए हैं कि वह उस परब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम है जिसको कि वैदिक ऋषियों ने दिया। तो इंद्र उस परब्रह्म परमात्मा सर्वसमर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का स्वामी है। उससे यह कहा जा रहा है कि वो हमें सब कुछ अनंत मात्रा में दे, चाहे अश्वधन हुआ, चाहे गोधन हुआ, चाहे अन्य प्रकार के धन ऐश्वर्य हुए, वो हमें पर्याप्त दें। और ठीक भी है कि हम मांगे भी तो थोड़ा क्यों मांगे, जो सब कुछ जो है वो देने में समर्थ है उससे हम बहुत कुछ मांगे। और वो उक्ति ना
अपने पर लावें, यथा दरिद्र कल्पतरु पाई, बहुधन मांगत अति सकुचाई। दरिद्र व्यक्ति जो है कल्प वृक्ष को पा जाए तो जो 100 रुपया पाना, 1000 रुपये पाना बहुत समझता था, अब उससे यह निकलेगा नहीं मुख से कि हमें करोड़ दो, अरब दो, खरब दो। तो क्योंकि उसकी मानसिकता दबी होती है, तो मांगना है भाई तो फिर थोड़ा मत मांगो, पर्याप्त मांगो। और फिर जब तुम्हें ऐसा दाता मिला है जिसके के खजाने का कोई और छोर ही नहीं है, तो उससे हम अल्प क्यों मांगें? क्योंकि अल्प दरिद्र मांगते हैं, वो ज़्यादा देखे ही नहीं हैं तो मांगेंगे क्या? तो वही बात है कि जो सक्षम है, उदार है, उससे आप मांगो तो व्यापक मांगो, थोड़ा मत मांगो। क्योंकि जब व्यापक रहेगा तभी तो तुम व्यापक कार्य कर पाओगे। जब तुम समर्थ होगे, समृद्ध होगे, तभी तो दूसरों के सहायक बन सकोगे। जिस बादल में जल ही नहीं रहेगा वो वृष्टि क्या करेगा, वो जल क्या दे पावेगा? तो वही कहने का मतलब है कि उस परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र से पर्याप्त की याचना करो। इसीलिए कहा गया है कि हे इंद्र, हम तुमसे सैकड़ों हजारों गायें चाहते हैं, गोधन चाहते हैं। तुम्हारा ऐश्वर्य व्यापक है, हमें व्यापक धन ऐश्वर्य प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, इंद्र चाहते हम तुमसे सैकड़ों हजारों गायें, ऐश्वर्य तुम्हारा व्यापक है, हम सब भी पाते जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 32वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से अनंत उपलब्धियों की प्रार्थना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यशदय कलशानां हिरण्यानामधीमहे भूरिदा असिवृत्रहन्। इस 19वें मंत्र में भी इंद्र के महान दातृत्व का कथन है, और इस संदर्भ में ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि हे इंद्र, ते 10 हिरण्यानाम कलशानाम अधीमह। ते माने तुम्हारे 10 हिरण्य कहते हैं सोने के, कलशानाम माने कलशों के। हम तुमसे 10 सोने के कलशों में भरा हुआ धन वैभव चाहते हैं। वृत्रहन, हे वृत्रासुर का हनन करने वाले परम पराक्रमी इंद्रदेव। भूरिदास, हम तुमसे इसलिए मांगते हैं कि तुम कृपण नहीं हो। भूरिदा माने भूरि माने बहुत, दा माने दाता, तुम बहुत बड़े दाता हो, इसलिए हम तुमसे मांग रहे हैं और जानते हैं कि तुम उदार हो। क्योंकि मांगना उसी से चाहिए जो उदार हो और जो धनेश्वर संपन्न हो। जो अल्प धन वाला है उससे हम क्या मांगे, या जो कृपण है उससे क्या मांगे, उसके तो बहुत होगा तो भी नहीं देगा। तो तुम्हारे धन ऐश्वर्य समृद्धि की कोई थाह नहीं है, और तुम में व्यापक दातृत्व भावना भी है। तुम युद्धवीर के साथ ही साथ दानवीर हो। इसलिए हे वृत्रासुर के निहंता, हम तुमसे व्यापक धन ऐश्वर्य की चाह कर रहे हैं। हे इंद्र, हम तुम्हारे 10 सोने से भरे कलशों को प्राप्त करना चाहते हैं। हे वृत्र निहंता इंद्रदेव, तुम बहुत बड़े दाता हो, हमारी इस कामना की पूर्ति करो, ताकि हम विपुल धन ऐश्वर्य पा करके समाज का अधिक से अधिक कल्याण कर सकें, लोक सेवा में अपने को अधिक संलग्न कर सकें। 10 सोने से भरे कलश हम तुमसे करते प्राप्त, वृत्र निहंता इंद्रदेव, तुम हो दाता पर्याप्त। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है
परम दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भोरिदा भोरिदेहि नामादभ्रं भोर्याभर भोरिगेदिन्द्रदित्ससे। इस 20वें मंत्र में भी इंद्र के दानवीर रूप का कथन है। इंद्र महान दाता है, इस की झांकी प्रस्तुत की गई है। हे इंद्र, तुम भूरिदा, भूरि माने बहुत अधिक, दा माने देने वाले, तुम बहुत बड़े दानी हो। ना भूरि देहि, इसलिए ना माने हमको, भूरि माने पर्याप्त मात्रा में, देहि माने धन ऐश्वर्य दो। दभ्रम माँ माने मत, द्रभ्रम माने अल्प, मुझे अल्प मत दो, थोड़ा मत दो। भूर्याभर, प्रचुर धन समृद्धि दो। घो माने क्योंकि, भूरिदित्ससि, तुम बहुत अधिक देते हो, जिसको देते हो उसको छप्पर फाड़ कर देते हो, अल्प नहीं देते हो। इसलिए मुझे भी अपने उस बहुत दातृत्व शक्ति से समृद्ध करो। तो हे इंद्र, तुम बहुत बड़े दानी हो, हमें प्रचुर दो, अल्प मत दो, क्योंकि तुम अत्यधिक दानी हो, प्रचुर मात्रा में धनेश्वर के प्रदाता हो, और दे करके तुम हर्ष का अनुभव करते हो। इंद्र देवता, तुम जगती में बहुत बड़े हो दाता, हमें प्रचुर दो, तुम्हें अल्प का देना नहीं सुहाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता इंद्र और चंद्र गायत्री है। शीर्षक है ऐश्वर्य हेतु इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भोरिदात्यसिश्रुतः पुरुत्राशोरवृत्रहन् आनो भजस्व राधसे। इस 21वें मंत्र में इंद्र के व्यक्तित्व में युद्धवीर और दानवीर दोनों का समावेश देखा जा सकता है। ऋषि कह रहा है कि वृत्र हन शूर, हे वृत्तासुर का हनन करने वाले परमवीर इंद्र। तो इस संबोधन में इंद्र के युद्धवीर का स्वरूप उभरा है। और हे इंद्र पुरुत्रा, तुम बहुत लोगों में भूरिदा शूरा, बहुत प्रदान करने वाले शूरवीर हो। यो दानी तो बहुत हैं, लेकिन पुरुत्रा माने पर्याप्त मात्रा में देने वाले तुम ही हो। श्रुताहासी, तुम एतदर्थ विख्यात हो। न राधस्य भजस्व, न माने हम सब, राधस्य माने ऐश्वर्य में भर जाएं, तो न राधस्य भजस्व। राधसी रथ का सप्तमी एक वचन है। राधस्य माने धन में, ऐश्वर्य में, भजस्व माने भरपूर लिप्त हो जाएं, यानी हम में पूर्ण ऐश्वर्य स्थापित करो। न राधसी भजस्व, हम में ऐश्वर्य को स्थापित कर दो, यानी हम पूर्ण ऐश्वर्यवान बन जाएं। तो हे वृत्र निहंता वीर इंद्र, तुम जितने बड़े युद्धवीर हो, वृत्तासुर ऐसे शत्रुओं का हनन करने वाले हो, उतने ही बड़े दानवीर के रूप में विख्यात हो। अस्तु, तुम हमें स्थिर ऐश्वर्य से भर दो। ऐश्वर्य वह उत्तम है जिसमें स्थिरता रहे, आज आया कल चला गया। हम या कोई कुछ समय के लिए किसी पद पर रहा, एमएलए एमपी या मिनिस्टर रहा, फिर हट गया या हटा दिया गया, तो फिर वो तो
पाने से ज़्यादा दुख देने वाला हो जाता है। तो इसलिए हमारी स्थापना जो हो वो चिर हो, स्थिर हो, क्षणिक न हो। तो हे देव तुम समर्थ हो, तुम वृत्तासुर ऐसे परम वीर प्रचंड वीर के विनाशक हो, तुम उतने ही बड़े दानवीर हो और इस क्षेत्र में तुम परम विख्यात हो। आपसे प्रार्थना है कि हम सबको ऐश्वर्य में स्थिर कर दो, यानी हमको ऐश्वर्य से भरपूर कर दो। तो यह जैसा हम कहते आए हैं, इंद्र का यही व्यक्तित्व राम में उतरा है। राम में प्रत्येक प्रकार के वीर के लक्षण हैं। वे युद्धवीर भी हैं, वे दानवीर भी हैं, वे दयावीर भी हैं और धर्मवीर हैं। तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि कानन बास दशानन सो रिपु, आनंद श्री शशि जीत लियो है। राम का जीवन तो देखो, उनका साहस और उनका वीरत्व तो देखो। कानन वास भयंकर जंगल में रहना और दशानन से रिपु, रावण ऐसा प्रचंड शक्तिशाली शत्रु, लेकिन आनंद श्री शशि जीत लियो है। उनके चेहरे पर रंच मात्र का भी मालिन्य नहीं है। उनका चेहरा दमक रहा है वैसे जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, और बल्कि उसको भी अपने द्विज में क्षीण कर देने वाला है। तो कानन वास दशानन सो रिपु, आनंद श्री शशि जीत लियो है। और बार महाबलशाली हनो, पुण्य पाल विभीषण बंधु कियो है। यह उनके युद्धवीर और विभीषण का पालन करना, उनका शरणागत का रक्षा करना, ये सब वीरत्व के भिन्न भिन्न रूपों की झलक है। तो तीय हरि रणबंधु पर्यो, वह भरो शरणागत सोचियो है। कैसी विषम परिस्थिति है कि सीता ऐसी साध्वी पत्नी का हरण हो चुका है, भाई लक्ष्मण ऐसा आज युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़ा है, लेकिन इस विषम स्थिति में भी वे भरो शरणागत सोचियो है। शरणागत कौन? विभीषण की चिंता कर रहे हैं कि शाखा मृग जई हैं, जो शाखा मृग हैं वो सब चले जाएंगे वृक्षों पर रहने के लिए। हाँ पूरी बंधु संघाती, और मैं तो अपने भाई के साथ चला जाऊंगा, अर्थात मैं उसके साथ चिता में जल मरूंगा। लेकिन वही है कहा विभीषण की गति। लेकिन विभीषण जो मेरे शरणागत आया था उसकी क्या गति होगी? रही शोक भय छाती। तुलसीदास जी ने यह रूप किया है कि शाखा मृग कानन जई हैं सब शाखा मृग, ठीक है उनकी भी रक्षा हो जाएगी, मैं भी अपने भाई के साथ चला जाऊंगा, यहाँ इस लोक में नहीं रहूंगा, उसके प्राणों के साथ मेरे भी प्राण चले जाएंगे। लेकिन वही कहा विभीषण की गति। विभीषण की क्या दशा होगी? जो शरणागत है उसको तो नोच डाला जाएगा, रावण मार डालेगा, क्या दुर्गति करे। तो इस सोच से उनकी छाती भरी हुई है, यानी यह शोक है। तो राम का जो आदर्श चरित्र है वो इंद्र के ही चरित्र से प्रभावित प्रतीत होता है, क्योंकि रामायण काल जो है वो वैदिक काल के बाद का काल है। जो वैदिक काल के सिद्धांत थे उनको व्यवहार रूप में वाल्मीकि ने राम के चरित्र में गूंथा है। तो इंद्र का जो चरित्र है वह राम के चरित्र में झलकता है, उधर जो वृत्तासुर का चरित्र है वो रावण के चरित्र में झलकता है। तो इस प्रकार से जो है वो इंद्र का आदर्श चरित्र है। वो युद्धवीर हैं तो साथ ही साथ दानवीर भी हैं, दिल खोल कर देते हैं, जिसको देते हैं फिर उसमें देने में कहीं कृपणता नहीं। तो इस प्रकार से हे वृत्त निहंता वीर इंद्रदेव, तुम दानवीर रूप में विख्यात हो, तुम हमें स्थिर ऐश्वर्य से भर दो, हम भरपूर ऐश्वर्यवान धन संपन्न बन जाएं। वृत्त निहंता वीर इंद्र, तुम दानवीर भी परम महान। वृत्त निहंता वीर इंद्र, तुम दानवीर भी परम महान। दानवीर विख्यात हमें कर दो स्थिर ऐश्वर्य प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से गोरक्षा की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रते बभ्रो विचक्षण शंसामि घोषणो नभात माभ्यांगा अनुशिश्रतः। ऋषि इंद्र के पौरुष का प्रकटीकरण करता हुआ उनसे गोरक्षा की प्रार्थना करता है। उनका गोधन सुरक्षित रहे, किसी प्रकार से कहीं क्षत विक्षत न हो पावे, विनष्ट न हो पावे, इसलिए ऋषि प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हे इंद्र विचक्षण, तुम विचक्षण हो। विचक्षण माने बुद्धिमान, और गोषण माने गोरक्षक हो। और कैसे हो? नपात, तुम्हारा कभी पतन नहीं होता है, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए हम तुमसे यह कह रहे हैं कि आप अपने बुद्धि बल से, अपने धन वैभव बल से और अपने अन्य बल से हमारी गायों की रक्षा करो और हम सबको पतन से रोको। ते बभ्रु शंशामि, मैं तुम्हारे बभ्रु कहते हैं भूरे रंग के। तो भूरे रंग के ये विशेषण है इंद्र के अश्वों का। इंद्र के दो अश्व हैं, वो बभ्रु हैं, यानी भूरे रंग के हैं। हे इंद्र, तुम्हारे अश्व जो भूरे रंग के हैं, बभ्रु हैं, उनकी शंसा में उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आभ्याम गाह म अनु शिश्रयः, इन दोनों अश्वों से हमारी गायें नष्ट न होने पावें। ये दोनों अश्व हमारी गायों की रक्षा करते रहें। तो हे बुद्धिमान, हे गोरक्षक, हे सुरक्षा प्रदायक, पतन से बचाने वाले इंद्र, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जो पिंगल वर्ण के भूरे रंग के दो अश्व हैं, वे बड़े ही उच्च कोटि के हैं, बड़े ही उत्तम हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन अश्वों द्वारा हमारी गायें नष्ट न होने पावें, वे हमारी गायों की रक्षा करें, विनाश से बचाएं। तो हे तेरे पिंगल वर्णी अश्वों की हम सब महिमा गाएं, तेरे पिंगल वर्णी अश्वों की हम सब महिमा गाएं। हे इंद्र, हम सभी की गायें अश्वों से मत मारी जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 32वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता इंद्राश्व और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र के अश्वों की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कलीनके पवित्रधेन द्रुपदे अर्भके बभ्रोजामे शोभेदे। इस 23वें मंत्र में इंद्र के दोनों नियंत्रित अश्वों की शोभा का कथन है और इस मंत्र के देवता भी इंद्राश्व हैं, यानी इंद्र के घोड़े। तो घोड़े इंद्र के गमनागमन के सशक्त साधन हैं, तो सशक्त साधनों को भी प्रार्थना करनी चाहिए। इस संदर्भ में हम अर्थ देखें कि हे इंद्र, ते बभ्रु, तुम्हारे जो है वह भूरे रंग के अश्व यामेशु, यामेश माने यज्ञों में, याम माने यज्ञ भी होता है भाई, यामेश माने यज्ञों में, शोभते माने सुशोभित होते हैं। तो तुम्हारे ये बभ्रु वर्ण के भूरे रंग के घोड़े यज्ञों में सुशोभित होते हैं और बड़े नियंत्रित रहते हैं
इसका कथन किया जा रहा है कि वे कैसे नियंत्रित रहते हैं, किस प्रकार से। कठपुतली की भांति। कठपुतली को जो नचाता है कठपुतली वाला, तो बाहर से तो देख पड़ती हैं कि स्वयं नाच रही हैं, लेकिन वे इतनी नियंत्रित होती हैं कि सूत्रधार जो है उनको नचाने वाला, वह जैसा चाहता है वैसा नचाता है। तो ऐसे इंद्र के यश भी हैं, गति तो उनकी अपनी है, लेकिन वे तुम्हारे संकेतों पर चलते हैं और यज्ञ में आकर बड़ी शोभा पाते हैं। यही कथन है। तो विदृधे नव अर्भके द्रुपदे, हमारे यज्ञ में आने वाले जो तुम्हारे यश हैं वे कैसे हैं। विदृधे जैसे पुष्ट, नव अर्भके द्रुपदे, पुष्ट नवीन अर्भक वैसे कहते हैं बालक को, और द्रुपद यहाँ पर शब्द आया है तो द्रुपद शब्द से राजा द्रुपद को नहीं समझना चाहिए, द्रुपद काष्ठखंड को कहते हैं। तो अब नाम पढ़ते हैं, किसी कारण से पांचाल नरेश द्रुपद का नाम द्रुपद पड़ गया होगा, हो सकता है किसी काष्ठखंड पर वो बहुत पसंद करते रहे हों, बैठते रहे हों, बहरहाल। तो हे इंद्र, तुम्हारे जो दोनों अश्व हैं वो कठपुतली की भांति नियंत्रित हैं। और कैसी कठपुतली, जो कि विदध्रे नव अर्भके द्रुपदे, जो मजबूत नए और छोटी लकड़ी के टुकड़े से बनाई गई हो, और इस प्रकार की कनीनिका एवं कठपुतली के समान, अरम माने अलम, पर्याप्त शोभा देने वाले तुम्हारे ये दोनों अश्व हैं। और ब्रभ्रु यामेश शोभते, ये तुम्हारे भूरे रंग के दोनों अश्व यामेश माने यज्ञों में, शोभते माने पर्याप्त मात्रा में शोभित हो रहे हैं। हे इंद्र, तुम्हारे पिंगल वर्ण के घोड़े दृढ़ काष्ठ से विनिर्मित कठपुतली की भांति पूर्ण नियंत्रित होकर रहने वाले हैं और यज्ञों में ये परम शोभा पाने वाले हैं। पिंगल वर्णी दो अश्व तुम्हारे यज्ञ भूमि पर विद्यमान सुनियंत्रित हैं, शोभित दोनों सुंदर कठपुतली के समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, देवता इंद्राक्ष और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्राक्षों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरम उसृजाम्ने रमनुस्रयाम्ने भभ्रोजामे श्वसृधा। इस 24वें मंत्र में इंद्राक्षों से मंगल की कामना की गई है। कहा जा रहा है कि हे इंद्राक्ष, यामेशु, यामेश माने यज्ञों में, अश्वधा बभ्रु, तुम दोनों अपना अहिंसक रूप दिखाते हो और तुम्हारा बभ्र वर्ण का, पिंगल वर्ण का रूप सुशोभित होता है। आपसे प्रार्थना है तुम दोनों अश्वों से कि उस यामड़े अरम, उस कहते हैं गाय या बैल को, तो उस यामड़े माने जो बैल से खींची जाने वाली सवारी पर यानी शकट पर, बैलगाड़ी पर चल रहे हों, उनके लिए भी तुम अरम माने अलम यानी कल्याणकारी हो। वे लोग जो कि अश्वों से खींचे जाने वाले रथ पर नहीं चल रहे हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए भी तुम दोनों कल्याणकर हो। तो उस यामड़े जो बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी यानी बैलगाड़ी है, उस पर जो लोग चल रहे हैं उनके लिए भी तुम कल्याणकारी हो। तो जो
अश्वों से खींच जाने वाले रथ पर चलते थे वे उत्तम कोटि के समाज में प्रतिष्ठा पाने वाले थे, लेकिन जो बैलगाड़ी पर चलते हैं मध्यम कोटि के लोग हैं, तो तुम उन पर भी कृपालु रहो। हे इंद्र के बर्फवर्णी उत्तम अश्व, तुम्हारे द्वारा कहीं मध्यम श्रेणी के बैल पर चलने वाले लोग अपमानित न हो, उनमें हीन भावना न जगे, उनके लिए तुम कल्याणकर हो। और अनुश्रयामणे माने जो पैदल चल रहे हैं, उनके लिए भी तुम अलम माने कल्याणकारी हो। वे तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार से हीनता ग्रंथ से न पीड़ित होने पावें, और तुम उनके आगे कुछ अपना ऐसा रूप दिखाओ कि वे तुम्हें मंगलमय ही समझें। तो इस प्रकार से जो समाज में 3 प्रकार के व्यक्ति थे, कुछ लोग उत्तम रथ पर चलते थे जो उच्च श्रेणी के नागरिक थे, कुछ जो हैं वो बैलगाड़ी पर चलते थे जो कि मध्यम श्रेणी के नागरिक थे, और कुछ लोगों के पास दोनों नहीं थे, वो पैदल चलते थे। तो इंद्र के अश्वों से प्रार्थना है कि इन सभी तीनों कोटियों के जो लोग हैं वो तुम्हारे द्वारा संतुष्ट हों, और विशेष करके मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के जो व्यक्ति हैं वे तुम्हारे कारण किसी प्रकार से हीनता की ग्रंथ से पीड़ित न होने पावें। तो हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े अहिंसक हैं, वे बैलों के रथ पर जाने वाले यानी बैलगाड़ी से जाने वाले और पैदल जाने वाले सभी प्रकार के नागरिकों के लिए कल्याणकर हों, मंगलकर हों, उनके कारण किसी के हृदय में हीनता की भावना न आने पावे, वे कहीं उनके सामने पहुंचकर अपना और गच वाला रोब न दिखावें कि लोग सोचते रह जाएं कि अरे क्या कहें, हम बड़े दीनहीन हैं, हम पैदल चल रहे हैं, या हम जो है वो बैलगाड़ी पर ही चल रहे हैं। तो कहने की मतलब कि तुम्हारे अश्व तीव्रगामी हैं, बड़े ही सधे हुए हैं, वे समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी ही हों, किसी प्रकार से उनके माध्यम से किसी को कोई मानसिक क्लेश न हो। इंद्र, तुम्हारे भूरे घोड़े परम अहिंसक जो कहलाते मंगल करें वृषभ रथ पर हों, हम या पैदल ही हो जाते। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 24 मंत्रों की व्याख्या से परिचित कराया, और हम लोग संक्षेप में इस सूक्त के शब्दार्थ, भावार्थ, शीर्षक, छंदोबद्ध रूपार्थ से परिचय प्राप्त किया। तो यह जो था सूक्त वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 32वां सूक्त था। इसमें 24 मंत्र थे और सबकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक ले जितने मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है उनकी संख्या हो चुकी है 3430। तो अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया जाए। तो जैसा आपको विदित है कि इसमें कुल 24 मंत्र हैं। 23 और 24 संख्यक मंत्र इंद्राक्ष से संबंधित हैं, शेष इंद्र से संबंधित हैं। और इन मंत्रों में प्रथम इंद्र के संरक्षण साधनों की प्रशंसा है। उनमें उन्हें यज्ञ में आने का आमंत्रण है और इस संदर्भ में इंद्र के पुरुषार्थ की, शत्रु संहारक शक्ति की, युद्ध वीरता की, उनके शौर्य की प्रशंसा की गई है। और भक्तों को संदेश दिया गया है कि वे उस परम शक्ति संपन्न इंद्र की भक्ति करें, लेकिन समर्पित भाव से भक्ति करें, क्योंकि भक्ति में समर्पण परम आवश्यक है। और मंत्र संख्या 16 में मधुरा भक्ति की भी झलक दिखाई पड़ती है, जहाँ यह कहा गया है कि हे इंद्र, तुम हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुतियाँ वैसे ही ध्यान से सुनो जैसे कोई
कामुक व्यक्ति अपनी नई नवेली प्रेमिका से उसकी बातें सुनकर प्रसन्न होता है, पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर देता है। तो उसी प्रकार से आप हमारी प्रार्थना सुने तो इसमें मधुर भाव की भक्ति का अंश झलक रहा है। वैसे इस सूक्त में इंद्र के युद्धवीर और दानवीर दोनों की झलक है। दानवीर वाला रूप इंद्र का विशेष इसमें झलक रहा है, विशेष रूप से प्रकट हुआ है। इंद्र की अदम्य शक्ति का, उनके अदम्य दानशीलता का, उनके परम ऐश्वर्य का कथन है और वे उदार दानी हैं और उनसे कहा गया है कि हम आपसे पर्याप्त धन मांगेंगे, अल्प क्यों मांगें। और यह भी है कि इसमें लोक रक्षण की भावना का भी समावेश है। धन मांगो उस परम धन संपन्न परमात्मा से, लेकिन थोड़ा मत मांगो, पर्याप्त मात्रा में मांगो, लेकिन उसको समाज के कार्यों में, हित में, प्रगति में लगाओ। धन ऐश्वर्य की ऋषि सदैव कामना करता है, लेकिन उसे व्यक्तिगत स्वार्थ में, संचय में और भोग विलास में लगाने का वो समर्थक नहीं है। हाँ, एक संयमित भोग जीवन में होना चाहिए, लेकिन वह जो भोग है वह संयमित हो, नियंत्रित हो और समाज के हित से विशेष जुड़ा हो, उसमें स्वार्थ न हो, एकाधिकार न हो। तो यह बात संदेश रूप में इस सूक्त में कही गई है। इंद्र से पुरोडाश सेवन और प्रार्थना श्रवण की प्रार्थना है। पौष्टिक अन्न प्राप्ति की, विजय हेतु सधे हुए हजारों संख्यक अश्वों की प्राप्ति की और सैकड़ों घड़े सोमरस की प्राप्ति की भी प्रार्थना है, ताकि हम शत्रुओं पर विजय पा सकें और सोमरस के माध्यम से सोमयज्ञ कर सकें, जिससे लोक कल्याण हो। तो इस प्रकार से इंद्र के चरित्र में खासतौर से युद्धवीर और दानवीर का इसमें विशेष प्रकटीकरण हुआ है। अंत के दो मंत्र जो हैं 23 और 24 संख्यक, ये इंद्राश्व से संबंधित हैं। इंद्राश्व बड़े ही तीव्र गतिशाली हैं, लेकिन वो बड़े सधे हैं। यज्ञ में उनमें कभी किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं दिखाई देती। और इसी प्रकार से अंतिम मंत्र में कहा गया है कि इंद्र के अश्व जो हैं वे कभी मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों में हीनता की ग्रंथि उपजने के कारण न बने। उनके सामने अपनी ऐसी चौकड़ी न दिखाएं कि लोग जो पैदल चल रहे हैं या जो बैलगाड़ी पर चल रहे हैं वो सोचें कि क्या कहें, हमारे पास ऐसे क्यों नहीं हैं। यानी वे अश्व जो हैं लोक भावना और लोक में संतोष के कारण बने, क्योंकि समाज में सभी एक तरह से संपन्न नहीं होते। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कुछ लोग कार से, कुछ मोटर से, कुछ साइकिल से, कुछ पैदल भी चलते हैं। श्रेणियाँ विभक्त है, पहले भी थी, आज भी हैं। तो इसमें जो संपन्न हैं उन्हें अपनी ऐड नहीं दिखानी चाहिए। उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि दूसरों में हीनता की ग्रंथि उत्पन्न हो। तो कथन यह है, और इसको इंद्र के अश्वों के माध्यम से कहा गया है। इस प्रकार से हम वैदिक जीवन दर्शन से परिचय प्राप्त किए। इसमें जो व्यक्तित्व हो वो समर्थ हो, धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, लेकिन लोकहित में समर्पित हो। और यही आदर्श जीवन और आदर्श समाज की परिकल्पना है जो कि वेदों में मुखर हुई है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद जो हैं वो एक संतुलित जीवन दर्शन के साक्षी हैं, उसके प्रतिपादक हैं, संपादक हैं, और यही समाज और व्यक्ति और विश्व में होने की आवश्यकता है।
गीता में समत्वम योग उच्यते, योग को कहा गया है जो समत्व से भरा हो। एकांगी असंतुलित जीवन नहीं ठीक होता है, संतुलन हो। और इसलिए जो हम देखते हैं गीता में या रामायण में बिल्कुल वेद उतरे हैं, थोड़ा कथन में अंतर पड़ गया है। जो वेद के मंत्र हैं उनकी भाषा शैली प्राचीन है, इसलिए प्रकटीकरण में भाव में थोड़ा अंतर आ गया है, लेकिन मूल रूप में भाव वही हैं जो गीता में और रामायण में विलसित हैं। तो ये वेद मंत्र की कठिनता को हम लोग दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं और आप सब इस कार्य में सहयोग करें ताकि हम सब मिल करके जो ईश्वर वाणी है, दैवी संदेश है वेद, उसका प्रचार प्रसार कर सकें, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि व्यक्ति का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण हो। वैदिक भावना इसी संतुलन से परिपूर्ण है। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।